Friends, topic is application of sets involving cardinal number of sets. Cardinal number of a set means number of elements in that set. First application, N A union B means cardinal number of A union B or number of element of A union B equals NA plus NB minus NA इंटरसेक्शन B। आओ वेन डायग्राम से इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए और दैट्स सेट A एंड दैट्स सेट B। अब अगर हमें A यूनियन B की नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B को ऐड करते हैं तो ये रीजन दो बार आता है। यहां जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दो बार ऐड होंगे। और दोस्तों ये रीजन जो मैंने सेटेड कर दिया ये है A इंटरसेक्शन B का रीजन। इसका मतलब जो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में थे वो दो बार ऐड हो गए हैं। वो A के साथ भी ऐड हो गए हैं और B के साथ भी ऐड हो गए, इसलिए उन्हें एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B को एक बार हटा दिया है। आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक अच्छा नोट लिखते हैं नॉट टैली एप्लीकेशन पर। इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स 5, अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स हो यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, देन A यूनियन B's cardinal number of A union B equals NA plus NB। वेन डायग्राम से अगर इस सिचुएशन को समझें तो देखो that's U, that's A and that's B। अगर A यूनियन B करेंगे तो A के भी सारे एलिमेंट आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आएंगे और A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B। सेकेंड एप्लीकेशन, N A यूनियन B यूनियन C, N A यूनियन B यूनियन C, N A यूनियन B यूनियन C यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स N A प्लस N B प्लस N C N A प्लस N B प्लस N C माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस N B इंटरसेक्शन C प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A
plus number of element of B plus number of element of C minus number of element of A intersection B minus number of element of A intersection C minus number of element of B intersection C plus number of element of A intersection B intersection C। आओ वेन डायग्राम से इस बात को समझते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, सेट ए, सेट बी और सेट सी। यूनियन ऑफ ए बी एंड सी के एलिमेंट्स ऑफ ए, ये वाला रीजन एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस एलिमेंट्स ऑफ सी। मगर ध्यान से देखो, जब हम ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये रीजन 2 बार ऐड होता है, यानी कि यहां जो एलिमेंट्स हैं वो 2 बार ऐड होंगे। ये रीजन किसका है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी का। सो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि ये 2 बार ऐड हुए, ए में भी ऐड हुए और बी में भी। सो एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया है। फिर ये देखो, ये रीजन ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला रीजन भी 2 बार ऐड हुआ है। ए इंटरसेक्शन सी का रीजन 2 बार ऐड हुआ है। ए इंटरसेक्शन सी का रीजन 2 बार ऐड हुआ है, इसलिए उसको भी एक बार हटाया गया, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 बार ऐड होंगे, उनको एक बार हटा दिया गया है। इसी प्रकार देखिए बी इंटरसेक्शन सी, ये रीजन देखो बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है, ये भी 2 बार ऐड होगा, बी में भी ऐड होगा और सी में भी ऐड, यानी कि यहां भी जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 बार ऐड हुए, इसलिए उन्हें भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। फिर इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, जो 20 का तीनों में कॉमन रीजन है, ये 3 बार ऐड हुआ था, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, मगर तीनों ही बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है। एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया ए इंटरसेक्शन सी से, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी से और एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया बी इंटरसेक्शन सी से, यानी कि ये रीजन 3 बार ऐड हुआ था। इस रीजन में जो एलिमेंट थे वो 3 बार ऐड हुए थे, पर तीनों ही बार सब्ट्रैक्ट हो गए एक बार, 1 टाइम इसके साथ, सेकंड टाइम इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गए और थर्ड टाइम इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए इस रीजन के एलिमेंट्स को एक बार ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए इसका भी एक अच्छा नोट लेते हैं। नोट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स फाई, यानी कि तीनों फाई हो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, तीनों क्या हो? फाई, यानी कि तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट्स हो, देन एन A union B union C equals NA plus NB plus NC. Number of elements in A union B union C equals NA plus NB plus NC when 3 sets A, B and C are mutually disjoints. Third application, थर्ड एप्लीकेशन के लिए ये दोस्तों फिर एक बार वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ए,
बी। बताओ ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। और ये वाला रीजन जो मैं अब सेटेड कर रहा हूं, ये रीजन दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए को। और ये जो रीजन बचा, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी का। और तीनों देख लो ध्यान से, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स हैं। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। देयरफॉर अगर मैं ए को लिखना चाहूं, सेट ए को, ध्यान से देखो, सेट ए को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, यानी कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी का रिजल्ट बना सकते हैं। इस चीज को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, यू विल गेट एन ए माइनस बी इक्वल्स एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आल्सो आइए एक रिजल्ट और बनाते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए। एक अच्छा रिजल्ट मिला यहां से आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। आल्सो अगर ध्यान से देखो तो हम बी को हम लिख सकते हैं, बी को बी माइनस ए, दिस इज द रीजन फॉर बी माइनस ए। और बी को मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, बी दो रीजन से बना है, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी से। बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देख लो, बी दो रीजन्स को मिला के बन रहा है, ये रहा आपका सेट बी। ये रीजन है बी माइनस ए और ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी। और फिर देखो दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। और देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए का रिजल्ट बना सकते हैं। इस चीज को फिर लेफ्ट में ट्रांसफर करिए, यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b minus a equals number of element of b minus number of element of a intersection b। एक और अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको मिला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b माइनस a के लिए। आल्सो आओ एक और सिचुएशन चेक करते हैं। आल्सो ध्यान से देखो, a डेल्टा बी, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए डेल्टा बी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ध्यान से देखो, ए माइनस बी और b माइनस ए दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि दोनों का कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देयरफॉर एन ए डेल्टा बी, एन ए डेल्टा बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल्स एन
ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। और अभी आपने एन ए माइनस बी का रिजल्ट बनाया। एन ए माइनस बी होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए का रिजल्ट भी अभी आपने ड्राइव किया है। और दिस इज प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी का रिजल्ट हमने यहां से लिया है देखो, और प्लस एन बी माइनस ए का रिजल्ट भी हमने यहां से जो भी आपने ड्राइव किया था। एंड दिस इंप्लाइज दैट एन ए डेल्टा बी इक्वल्स एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। और एक और अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी के लिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एप्लीकेशंस पर। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पर। लेट एन ए इक्वल्स 20, किसी सेट ए में 20 एलिमेंट है। एन ए यूनियन बी इक्वल्स 42, और ए यूनियन बी में कोई दूसरा सेट बी है और ए यूनियन बी में मान लो 42 एलिमेंट्स हैं। एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 4, ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट हैं। आपको फाइंड करना है एन बी आपको फाइंड करना है नंबर 1। दूसरा आपको फाइंड करना है एन ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, और तीसरा एन बी माइनस ए भी आपको फाइंड करना है। ये 3 बातें आपको फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहो तो जो पीछे रिजल्ट्स ड्राइव किए उनका यूज कर सकते हो, मगर मैं वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। आप भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हमेशा अंडरस्टूड होता है। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो तो भी माना जाएगा अंडरस्टूड है। आओ बना भी लेते हैं। ये सेट ए, इसमें कुल 20 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में कुल 20 एलिमेंट्स हैं। ये सेट बी, इसके एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। और ए यूनियन बी के एलिमेंट 42 हैं। इंटरसेक्शन के ए और बी के इंटरसेक्शन के एलिमेंट 4 हैं। जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करें दोस्तों, वेन डायग्राम की एंट्रीज यहां से फिलअप करो। कहां से? जो रीजन सभी सेट्स में कॉमन हो उस रीजन से वेन डायग्राम की एंट्रीज फिलअप करना शुरू करो। जो रीजन सभी सेट्स में कॉमन है, जैसे यहां ये रीजन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो यहां आएगा 4, क्योंकि इंटरसेक्शन में एलिमेंट है 4। अब ए में कुल एलिमेंट है 20, 4 यहां आ चुके, तो इस रीजन में आएंगे 16। या अब ध्यान से देखो, ए यूनियन बी में 42 एलिमेंट्स हैं, जबकि 16 प्लस 4 20 आ चुके हैं। कितने बचे? 22। ये देख लो, सबका सब 42, 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 22 42। आपका वेन डायग्राम बनके तैयार। अब सारे आंसर आप यहां से ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आपसे पूछा गया है देयरफॉर एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स
4 प्लस 22 इक्वल्स 26। देख लो 4 और 22 26। बी में कुल एलिमेंट 26 है। फिर आपसे पूछा गया है एन ए माइनस बी। ए माइनस बी ये वाला रीजन होता है, ये रीजन आपको मालूम है ए माइनस बी का, दैट्स 60। और फिर आपसे पूछा गया है एन बी माइनस ए। एन बी माइनस ए, और इस रीजन में है, ये रीजन है बी माइनस ए घटाएंगे तो ये रीजन किसका है, बी माइनस ए का, और इसमें एलिमेंट है 22। इज इट क्लियर? आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। लेट एन ए इक्वल्स 15, एन बी इक्वल्स 12, एन सी इक्वल्स 11। किसी सेट ए में 15 एलिमेंट है, बी में 12 एलिमेंट है, सी में 11 एलिमेंट है, और एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी में मान लो 9 एलिमेंट है, एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी में 9 एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन सी में 5 एलिमेंट, और एन बी इंटरसेक्शन सी में 4 एलिमेंट, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 3 एलिमेंट। मान लो ये सिचुएशन आपको गिवन है। आइए सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये सेट सी, दैट्स ए। ए में कुल एलिमेंट है दोस्तों 15, बी में कुल एलिमेंट है 12, और सी में कुल एलिमेंट है 11। या आप चाहो तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट पे शो कर सकते हो, ना भी शो करोगे तो वो अंडरस्टूड है। इज इट क्लियर? आइए, जब भी वेन डायग्राम की एंट्रीज फिलअप करना शुरू करें, सबसे पहले उस रीजन को फिलअप करें जो सब में कॉमन है। जैसे तीनों में यहां ये कॉमन है, यहां आएगा 3, क्योंकि तीनों में कॉमन एलिमेंट 3 है। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले उस रीजन को फिलअप करो, फिर बता रहा हूं जो सभी सेट्स में कॉमन हो, उसके बाद वेन डायग्राम की एंट्रीज को आगे बढ़ाओ। अब आइए ए और बी में कॉमन देखिए, ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 9, 3 आ चुके हैं तो इस रीजन में आएंगे 6, क्योंकि ये पूरा ए और बी का इंटरसेक्शन है, 3 यहां और 6 यहां। फिर देखिए ए और सी में 5 है, 3 आ चुके, यहां आएगा 2, इस रीजन में आएगा 2। फिर देखिए बी और सी में 4, तो ये रीजन पूरा बी और सी का 3 आ चुके, यहां आएगा 1। क्लियर? अब देखिए ए में कुल 15 एलिमेंट थे, 6 + 3 9 और 2 11 आ चुके, यहां आएगा 4, ये रीजन बच गया 4, जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। फिर आइए बी में कुल 12 एलिमेंट्स है, जबकि 6 + 3 9 और +1 10 आ चुके, यहां बचा 2 दोस्तों। और सी में 11 एलिमेंट है, सी के कितने एलिमेंट आ चुके, 5 और एक 6 एलिमेंट आ चुके, तो यहां बचा 5 दोस्तों। अब जो भी बात आपसे पूछी जाए आप उसका बड़ी आराम से जवाब दे सकते हैं। मान लो सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी में कुल कितने एलिमेंट है, तो इन सबको ऐड कर दो। आप चाहो तो इसका रिजल्ट भी आपने ड्राइव कर रखा है, वो भी यूज कर सकते हो, पर मैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आप भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबको ऐड कर दो, वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब देखिए ऐड करते हैं, इस ए में तो कुल एलिमेंट कितने 15, ये तो 15 है ही, 15 और 5 20 20 और 3 23, अगर आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 23। इज इट क्लियर? आइए फिर मान लो आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए ओनली, केवल ए में कितने, ओनली ए में कितने एलिमेंट है, ओनली ए, ओनली ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछ लिए जाए। ओनली ए में दोस्तों 4 है, ओनली ए में 4 है, ए में 15 है पर ओनली ए में 4 एलिमेंट्स। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी, ओनली बी देखो, ओनली बी, बी में 12 एलिमेंट है पर ओनली बी का रीजन ये है, ओनली बी में दोस्तों 2 है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली सी, ओनली सी का रीजन दोस्तों ये है, सी में 11 एलिमेंट है पर ओनली सी में 5 एलिमेंट्स है। इस प्रकार से जो भी बात आपसे पूछी जाए आप ध्यान से वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करें और उसका जवाब दें। ओके, दैट्स इट।